कोदंड श्रीनाथ सारंग सेना और ये जो कोदंड श्रीनाथ सारंग सेना के जो ये सदस्य हैं, इनसे मैं पूछना चाहूँगा कि आप किस प्रकार आज आपको खुशी है, आपको कैसा खुश महसूस हो रहा है? भाई जी, ये जो कुछ चल रहा था, जो लोगों ने जो कुछ बाइक डाली थी उस पर निकाल के, एक्चुअल में ये होना चाहिए था कि जिनको इससे आपत्ति थी वो महाराज जी के पास कॉल करते और महाराज जी से कहते हैं कि हमें आपसे मिलना है, क्योंकि हमें किसी वीडियो के किसी क्लिप के ऊपर आपत्ति है। वो महाराज जी से मिलने आते, अगर महाराज जी उनकी बात को सही स्वीकार कर लेते तो ये बकरा होना ही नहीं था। अब तो सभी ब्रजवासी साधु संत ने महाराज जी को अपने हृदय से लगाया। आज आपके पूरे सेना के जो इतना बल है, आपके कार्यकर्ता हैं, आज आप सब क्या कहना चाहेंगे, क्या बताएंगे? बस मैं उनको ये कहूँगा कि वो आज ये सहमत हो गए कि अब इसके आगे ऐसा कुछ नहीं करेंगे। और उनसे भी मैं कहूँगा कि हमारे फौज में कहावत है, यदि आप हमसे संतुष्ट हो तो सबसे कहो, और हमसे असंतुष्ट हो तो हमसे कहो, क्योंकि बदलाव हमें करना है, सामने वालों को बदलाव नहीं करना है। तो जितने भी भगवताचार्य हैं, अगर किसी भी भगवताचार्य के किसी प्रवचन से किसी को आपत्ति है तो उस व्यक्ति को उसी भगवताचार्य के पास जाना चाहिए और उसे कहना चाहिए कि भाई मेरा आने में इतना किराया लगा है, इतना मेरा खर्चा हुआ, मेरा खर्चा दे दो, और आपने ये शब्द गलत बोला है। अगर वो सहज स्वीकार करते हैं तो उसको बखेड़ा मत करा करो। मैं सबसे धर्म रक्षा संघ जो ये काम कर रहा है, काबिल तारीफ है, अच्छा काम कर रहा है, लेकिन साथ में ये काम कर रहा है कि वो स्वयं नहीं जाता है वहाँ पे, उसे स्वयं जाना चाहिए, ना कि उसको वहाँ बुला के स्वयं आए यहाँ पे, मान सम्मान के साथ आए और अपनी बात रखे, सामने वाला स्वीकार कर लेता है, उसको बखेड़ा के लाने की जरूरत नहीं है। इस बार आज खुशी की लहर है और महाराष्ट्र इतना अपने में आप सभी महाराष्ट्र के साथ हैं, क्योंकि आपके संगठन का महाराष्ट्र संरक्षक जी महाराज जी आईडी पूरा बैग लेने वाला क्रम चल रहा था, पूरा समापन हो गया। किन चीज़ों के साथ में समापन हुआ है? आज क्या मांग रखी गई थी, मांगों पर आप खड़े उतरे और आज समापन हुआ है? चल रहा था उसके लिए तो शुरू से मैं चाह ही रहा था कि सामने हो, उसके लिए मैंने बहुत शीघ्र लोगों के हृदय को प्रसन्नता देने के लिए क्षमा याचना मीडिया के द्वारा करी। बाद में और भी प्रयत्न हुए और वो कोई चीज़ नहीं संकट में आई, समाधान नहीं निकला, तो आज ये समाधान संतों के बीच में, ब्रजवासी रासलीला रामलीला वालों के बीच में आज ये समाधान निकल गया। और बहुत आगे भविष्य में जैसे कभी सोच की बहस में से कोई गलत बोलने की कोशिश नहीं करते, हाँ बाबे में कोई चीज़ निकल जाती है तो वो शब्द जो है वो समाज के प्रति अनुकूल नहीं थे, इसलिए मैंने उसकी माफ़ी आज भी मांगी सबसे, पहले भी मांगी। और आज सबने राम जी के चरणों में पूजा करके रामलीला के पात्रों को जो हमारे विग्रह होते हैं उनको हम उस जो वचन आपको अशुद्धि करें उसमें भी मैं विग्रह की प्रशंसा ही कर रहा हूँ, पर वो पहले ही वो शब्द जो है थोड़ा काट छाट के इसलिए वो अशुभ लग रहा है। और आज मैंने वो सब चीज़ें जो मैं करता आ रहा हूँ वो आज मैंने पूजा की और सभी जो धर्म रक्षा संघ जो इस विवाद के रूप में या इसके विरोध में खड़ा था कि भाई ये ठीक नहीं बोला, तो आज वो सब लोग यहाँ उपस्थित हैं। आज उन सबके साथ भी और सभी महात्मा संत जो उपस्थित हुए, भ्रष्ट छोटे या बड़े, सबके बीच में आज फिर से प्रायश्चित और क्षमा याचना का कार्य हुआ और आज ये विवाद यहाँ समाप्त हुआ। मेरी तरफ से तो था ही नहीं, जहाँ था आप वो शायद मेरे साथी खड़े तो उनकी विवाद समाप्त हो। आज सोहनी सेवा भी आपके द्वारा वृंदावन में नहीं, ये बात नहीं, हम हर एकादशी को सेवा करते हैं और जो भी मेरा परिकर होता है या कथा होती है मैं पूरे वृंदावन में परिक्रमा करते हैं, किसी से छुपा नहीं है, किसी से बिल्कुल भी नहीं, तो हम छौनी लेके ही सेवा करते हैं, चलते जाते हैं, यात्रा करते हैं, जयकारा मानते हैं, यमुना पूजन करते हैं, छौनी सेवा करते हैं। महाराज को जानकारी नहीं दी, बार बार ऐसी चीज़ निकल के आ रही है, सनातन धर्म के प्रति जो है एक विरोधाभास देखने को मिला। देखो मेरी बात जो निकल के आई है तो 20 साल पुरानी वीडियो है, महाराष्ट्र में अलग प्रकार का प्रचार प्रसार करने का जब था तब की वीडियो है। अभी यहाँ जो आया प्रवचन वगैरह, यहाँ आए तो हम यहाँ के माहौल का प्रवचन करते हैं, वहाँ का माहौल अलग था, वहाँ की परिस्थिति अलग थी। तो 20 साल पुराना वीडियो निकाल के एडिट करके कोई शब्द डाल रहे हैं, कोई शब्द है, अगर आप पूरा व्याख्यान डालेंगे तो विषय खत्म हो जाएगा, समाधान हो जाएगा। और आप सब पत्रकार लोग बंधु इसमें सहयोग कीजिएगा, वो कोई हो रहा है वो ना।
महाराज जी, आपने माफ़ी में अपनी में कहा कि लोगों की इच्छा के अनुसार मैं उनसे क्षमा मांगता हूँ, तो आपने स्वयं में इच्छा प्रकट की है माफ़ी की, या फिर लोगों की इच्छा से आप केवल माफ़ी मांग रहे हैं? मेरी इच्छा से तो माफ़ी मैं मांग चुका था पहले जी, अब ये लोगों की इच्छा से की। हमें भी जिनको संतुष्टि नहीं है उनके लिए आज मैंने फिर से ये प्रयास करके अपना समर्पण कर दिया है ईश्वर को अपने जीवन को। ना मैं अहंकार करता हूँ, ना मेरा क्रोध है, ना आक्रोश है। देखो इतना जो हुआ है उस पर कुछ तो मुझे बोलना चाहिए था, पर मैंने नहीं बोला है, क्योंकि मैं कभी ज़िंदगी में आज तक मैंने बोला नहीं और मैंने ये कभी देखा भी नहीं जो हुआ। धन्यवाद। अपने अंतिम स्वरूप में पहुंचाने के लिए हमारे सभी के परमादरणीय परम पूज्य महामंडलेश्वर स्वामी श्री इंद्र देवेश्वर महाराज से करवत अनुरोध करूँगा कि कुछ ठाकुर जी विराजमान योगेश सरकार और उनके प्रति श्रद्धा सुमन अर्पित करने के लिए पहले अपनी वाणी से और भगवान के चरणों में अपनी बात पुष्पांजलि समर्पित करें और उसके बाद उनके द्वारा ठाकुर जी का विग्रह। देखिए, एक मिनट महाराज जी, आप सबके श्री चरणों में मेरा नमन है। मेरी आपसे एक विनती है, मैं अभी तक एक शब्द भी बोला नहीं हूँ और जैसे मुझको आप लोगों ने महाराज श्री बैठे आज ये जितना विशाल आपको यहाँ समूह दिखाई दे रहा है, तो ये हमारे केवल महाराज जी पूज्य ब्रह्मचारी जी महाराज इनकी कृपा से ये सब हो रहा है। जैसे महाराज जी कहते गए हम करते चले गए, मगर एक बात मेरी आप सुनने समझ लें, आपने 10 लोगों के बीच में 10 बार माफी मांगी है, पर उस माफी की कितनी वैल्यू रही है आपने देख ली। आज यहाँ पे समूह और सब वरिष्ठ जन हैं, ये लोगों के बीच में भी आपको अपने किए हुए का जो है कि क्षमा तो मांगनी ही पड़ेगी, वरना ये आज की बैठक बिल्कुल बेकार हो जाएगी। कोई भी लोग इसको जो बैठक को मानने को तैयार नहीं है। इसलिए आपको कम से कम इतने वरिष्ठ जन बैठे, इतने संत जन यहाँ बैठे हुए, इन सभी के चरणों में विनम्रता दिखाते हुए और ये मैं आपको वचन देता हूँ जो कि महाराज जी ने कही कि अगर धर्म रक्षा संघ जितना भी प्रयास होगा हमारी तरफ से, तो कोई भी आपके प्रति आज के बाद पूरी फाइल हम बंद कर देंगे। ये जिम्मेदारी आपकी है कि आप कोई अनर्गल बात अब आगे भविष्य में नहीं बोलेंगे व्यास मंच से। और अगर कोई आपके प्रति पुरानी बातों को लेकर दुराग्रह करता है या कोई भी अनर्गल टिप्पणी या कोई किसी भी तरीके की बात आती है, तो धर्म रक्षा संघ आपके साथ खड़ा हुआ है। सारा समाज, हमको देखो स्वामी जी ने कितनी बढ़िया बात कही है, केवल धर्म रक्षा संघ नहीं पूरा समाज आपके संग खड़ा है। मगर ये कब खड़ा है कि जब आपके अंदर विनम्रता देखेगा, आपके अंदर भाव देखेगा, आपके अंदर प्यार देखेगा, ब्रजवासियों के प्रति श्रद्धा देखेगा। आपने केवल राम जी से माफी मांग लेंगे तो उससे काम नहीं चलेगा। ये जितना समूह बैठा हुआ है, इस पूरे समूह के साथ आपको चुनाव मांगनी हो तो ये बात आगे बढ़ेगी, वरना तो ये बात यहीं समाप्त होगी। हमें मौका तो दीजिए, क्या बोलेंगे उस समय मौका तो दीजिए, मौका से पहले सब कुछ विश्वानिदेव सवितर दुरितानि पराशुभ यद भद्रम तन्न आशुभ। मंच पर विराजमान युगल सरकार श्रिया तथिराम, श्रिया तथिराम और श्री सीता जी के स्वरूप में उनके चरणों का बहुत बहुत पूजन वंदन करते हुए संत समाज, उपस्थित सभी यहाँ भागवत के प्रतिष्ठित आचार्य या रास मंडल के प्रतिष्ठित मंडली के अधिकारी, रास रामलीला के अधिकारी और हमारे सभी वृंदावन के ब्रजवासी, सब लोगों ने अपनी अपनी बात जो है कही और मेरे प्रति जो उदारता दिखाई उसके लिए मैं अभी पहले आभार प्रकट करता हूँ आप सबका कि आप इस मसले को समाप्त करने के लिए यहाँ पहुँचे और आपने मेरे प्रति हमदर्दी दिखाई। दूसरा यह है कि कोरोना काल में हम लोग यहाँ केवल सेवा के भाव से आए थे, ना तो हमें यहाँ बसना था, ना आश्रम का कोई लकड़ा नहीं था दिमाग में। केवल ये संदेश मिला था कि यहाँ कोरोना की वजह से भिखारियों का इनका बड़ा नाश हो रहा है और बहुत सभी साक्षी हैं। जब पुत्र को पिता नहीं देख रहा था, माँ को बेटा नहीं देख रहा था, बेटा माँ को नहीं देख रहा था, माँ बेटे को नहीं देख रही थी, उस समय हम लोग अपनी जान पे खेल करके पूरे वृंदावन की सेवा कर रहे थे और वो सेवा अपरिचित है नहीं, वो आज तक निरंतर चल रही है। 10,000 लोगों का भोजन पकता था, आज भी पक रहा है और सबको दवाई
घर घर जाकर आश्रमों जाकर भी लगभग 200 से ज़्यादा गैंग्रीन पैरों में हो गई थी, शुगर की वजह से पैर कटने वाले थे, उनकी सेवा करके उनके पैर बचाए और आज वो लोग यहाँ हों, उनका आशीर्वाद सदैव मिलता रहता है। आप सब लोग ही हैं, बहुत लोग हैं यहाँ जिन्होंने इलाज लिया, सेवा ली और सेवा के साथ सराहना भी खूब की और प्यार भी खूब किया। अभी ये जो विषय है, दरअसल में पहले दिन से ही मैं माफ़ी मांग रहा हूँ। जैसे मीडिया को लेकर मैंने दूसरे दिन ही माफ़ी मांग ली थी सबसे, मुझे लगा था शायद इससे ही समाप्त हो जाएगा। फिर दूसरा विषय आया कि संत समाज से और सबसे नहीं मांगी है, तो फिर मैंने किसी भी तरीके से या कोई भी ट्रैक चला गया हो, चाहे वो अच्छा हो बुरा हो, पर मुझे लगा हितकर है तो मैं उसके साथ चला गया। और मैंने वहाँ यहाँ बैठे हुए हैं, रासाचार्य बैठे हैं, रामलीला के आचार्य बैठे हैं, उस समय वहाँ पर भी बहुत सारी मंडलियाँ मौजूद थी, तो उनके सामने जाके भी मैंने ये अपना शब्द माफ़ी वाला रखा। उसके बाद में हमारे क्षत्रिय सभा का विषय आया तो उनके सामने भी रख दिया। देखिए, माफ़ी में सुबह शाम दोपहर 3 बार तो रोज़ ही मांगता हूँ, मैं 3 प्रकार संध्या करता हूँ और 3 बार रोज़ मांगता हूँ माफ़ी। तो माफ़ी मांगने से मुझे कोई छोटापन महसूस नहीं हो रहा, बिल्कुल भी, ना मुझे कोई गिलानी हो रही है। और मुश्किल ये है कि 25 साल पुराना वीडियो कोई एडिट करे, 2 शब्द निकाले और मार्मिक शब्दों को छोड़ दे और ऐसे शब्द निकाले जो समाज में रोष पैदा करते हैं और कानों को अच्छे नहीं लगते हैं, वो भी मेरे प्रति अच्छी बात नहीं है। मैं अकेला तो प्रवचन नहीं कर रहा दुनिया में, मैं बैठ जाऊं अगर प्रवचन सबके लेकर के, तो सबके प्रवचन में ऐसे 2 शब्द 4 शब्द हंसी मजाक या कुछ भी निकाल के हो सकता है। पर आप सब लोगों से अनुरोध है, आप सब जानते हैं कि आपके ऑन है जो करता है ऐसे काम, तो आप ये कैसे भी करके इसको रुकवाएं, क्योंकि ये बिल्कुल अच्छा नहीं है। कितना मानसिक हरेसमेंट होता है वो तो केवल जिसके साथ हो रहा है वही जानता है। कथा में जब ये वचन चले, कथा में जब ये बातें हुई तब कुछ नहीं है, पर अब आप इतनी मेहनत कर रहे हैं कटिंग करने पर, इतनी कथा सुनते हैं या देखते हैं और उसको ऐसे 2 शब्द या 3 शब्द निकाल के डालते हैं, तो किसी भी वक्ता के साथ ये हो सकता है। और ये शब्द निकालना कोई बड़ी बात नहीं है। ये शब्द कहते समय वक्ता क्या कहता है, हर शब्द के आगे कोई सारांश होता है। रोटी सब्जी दूध भी जो मिलता है उसकी बुद्धि रहती है। मैं आप सबसे अनुरोध करता हूँ कि आज तक जो भी लोग यहाँ मंच पे हैं या पहले नहीं होंगे, पहले क्षमा याचना में, तो ये संत समाज जो दिख रहा है वो साक्षात नहीं था, अपरोक्ष में मैंने सब संतों का भी नाम लिया है माफ़ीनामा में। पर यहाँ सभी जो आए हैं, अगर जो शब्द मेरे जो थे शब्द वो देखने में ऐसे लग रहे हैं कि वो मेरे मुंह से निकलने नहीं चाहिए थे, बिल्कुल मैं भी वो चीज़ समझता हूँ सब, पर आगे जो मैं कह रहा हूँ वो बहुत अच्छा मैंने पात्रों के बारे में कहा है। आप सब लोगों ने अधूरा या पूरा वीडियो भी देख लिया होगा। दूसरा, और भी कोई शब्द आज आए हैं और भी कोई डाले हैं, उनके बारे में भी मैं अच्छा ही अच्छा कह रहा हूँ, पर वो टुकड़े में कोई चीज़ है तो वो अलग बात है। तो मैं सबसे आप करवर्द प्रार्थना करूँगा कि इन चीज़ों पर ब्रेक लगना चाहिए, क्योंकि इससे बुरा कुछ नहीं हो सकता है। आप हल्ला करेंगे, गालियाँ देंगे, मुझे देंगे, जो और कोई मिलेगा उसका निकालेंगे, फिर गालियाँ देंगे, तो वो भी कोई अच्छी बात तो नहीं है समाज के लिए। मैं एक बार नहीं 1008 बार और करोड़ों बार आप सब लोगों से इस बात के लिए क्षमा याचना करूँगा। और पूरा समाज में उपस्थित है।
सामने से अभी आप लोग अपने सामने स्थान पर विराजमान हैं। इनके बाद हमारा अध्यक्षीय भाषण भी होगा जो कि हमारे पूज्य स्वामी श्री गोविंदानंद तीर्थ जी महाराज करेंगे। मीडिया की तरफ आ जाओ, मीडिया की तरफ। आज जो चक्रवर्ती डालिया कमेटी से यहाँ कोई यहाँ उपस्थित नहीं रहा और ये ऐसी कोई बात नहीं, हमारे वर्ग में सभी लोगों ने महाराज जी चेहरा आगे करो। अरे महाराज जी चेहरा आगे कर लीजिए, चेहरा यह आर्थिक 86 गाड़ी की नंबर है। जो चेहरा आगे करना पड़ेगा बिल्कुल। आरती कर बन जाओ भाई साहब। अरे रुक जाओ महाराज। गाड़ी है। अरे सरकार जी लग साइड में जाओ यार, आरती देख लो यार। भाई बहुत ही इसमें भारी काम है। सारा भाई साहब ने क्या बोल रहा है? रामचंद्र भगवान की जय। जयकारा होना चाहिए और हर महादेव सनातन धर्म का जयकारा होना चाहिए। तो हमारा जो जयकारा है, सनातन धर्म की जय, सनातन धर्म की जय, सनातन के शत्रुओं का नाश हो, सनातन के शत्रुओं का नाश हो, सनातनियों में एकता हो, सनातनियों में एकता हो, विश्व में सनातन धर्म की जय जयकार हो, जय जयकार हो, जय जयकार हो, विश्व में सनातन धर्म की जय जयकार हो, जय जयकार हो, जय जयकार हो। एक नारा मुख्य जो हमारा, विजय मिले या वीर गति, विजय मिले या वीर गति, सब महादेव के नाम, सब महादेव के नाम, जीते जी रण छोड़ के जाना, जीते जी रण छोड़ के जाना, वीरों का नहीं काम, वीरों का नहीं काम। विजय मिले या वीर गति, विजय मिले या वीर गति, सब महादेव के नाम, सब महादेव के नाम, जीते जी रण छोड़ के जाना, जीते जी रण छोड़ के जाना, वीरों का नहीं काम, वीरों का नहीं काम। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। है और जो इनका उद्देश्य है सनातन धर्म के रक्षार्थ के लिए है और सनातन धर्म के प्रति ये समर्पित है, इसलिए इनको भी मैं अपने चैनल के माध्यम से बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं।